मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 8 दुपट्टे की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। दुपट्टे की लंबाई से क्या अभिप्राय है कि इस पाठ में हम किसी वस्तु की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। लंबाई चौड़ाई किसी वस्तु की कितनी कितनी हो सकती है, उससे परिमाप कैसे निकलता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, पहला प्रश्न हल करते हैं। नीचे लिखी वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाओ और वास्तविक लंबाई भी लिखो। नीचे कुछ वस्तुएं लिखी हैं, हमें उनकी लंबाई पहले तो अनुमान लगाना है, फिर स्केल से उनको नापना है कि वास्तव में उनकी लंबाई कितनी है। सबसे पहले वस्तु का नाम, वस्तु की अनुमानित लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई। सबसे पहले पेंसिल। पूरी पेंसिल यदि हमारे पास है, हम उसकी अनुमानित लंबाई लगाएं, कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमने उसको स्केल से मापा तो वे कितनी थी? 13 सेंटीमीटर की थी। इसी प्रकार से पेन को भी हमने सोचा कि 15 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन जब स्केल से नापा गया तो वह 14 सेंटीमीटर का था। इसी तरह से आपकी गणित की पुस्तक है, आप इसका अनुमान लगाइए, कितनी हो सकती है? लगभग 30 के लगभग दिखती है कि 30 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब हमने स्केल से इसको मापा था तब यह 27 सेंटीमीटर की थी। स्केच पेन है सबके पास। स्केच पेन का अनुमान हम लगाएं, कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, लेकिन जब मापा गया तो वह सिर्फ 12 सेंटीमीटर का था। इसी तरह से रबड़, जो इरेजर आप प्रयोग करते हैं, वह 4 सेंटीमीटर का होगा, ऐसा अनुमान लगाया हमने, लेकिन जब हमने उसको स्केल से मापा तो वह 3.5 सेंटीमीटर का था। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अभी हम सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, इन सबको मापा तो मापने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। देखा है मीटर कभी? ये होता है मीटर का बड़ा सा स्केल जो कपड़े वाले के पास होता है। देखा है जिससे कपड़ा नापते हैं। और तुम्हारे पास घर में भी तुम्हारी मम्मी के पास ऐसा एक इंची टेप होगा, इसको खोल करके देखना। इस पर एक तरफ मोटे मोटे अक्षर लिखे हैं जैसे 1 2 3, दूसरी तरफ छोटे छोटे लिखे हैं जो कि सेंटीमीटर है। इसको सीधा करके देखो, 1 से 100 तक जहाँ तक हो जाएगा वहाँ उतना लंबा 1 मीटर होता है। नीचे लिखे मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अब कुछ संख्याएं हैं जो हमें मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी हैं, जैसे 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। अब हमें इन सब का क्या बनाना है? सेंटीमीटर बनाना है। कैसे बनाएंगे? 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमारे पास खुले थे, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 100 + 10 बराबर 110 सेंटीमीटर। इसी तरह से 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका भी बना देंगे। 4 मीटर का क्या बना? 4 गुणा में 100, क्योंकि वहाँ तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं थी, 1 को 100 से गुणा किया तो वही आ गया। अब यहाँ पर 4 है तो 4 को 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर अभी बताया था मैंने 100 सेंटीमीटर होता है। 400 जमा में 30 बराबर 430 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से आप और संख्याओं के भी मीटर सेंटीमीटर के सेंटीमीटर बना सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में बदलो। पूरी संख्या सेंटीमीटर में दे रखी है, उसको मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है। कैसे? जैसे 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 160 के मीटर और सेंटीमीटर बनाने हैं। अब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 एक तरफ निकालो, उसके बाद क्या बच गए? 60। 100 जमा 60 तो 100 का तो हो गया 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर हमारे पास खुले बच जाएंगे। तो हम लिख देंगे 1 मीटर 60 सेंटीमीटर।
इसी तरह से 980 सेंटीमीटर है। अब 980 के दो टुकड़े बनाए तो क्या क्या बन जाए हमारे पास, 900 जमा में 80। 900 का क्या बनेगा, 9 मीटर, और 80 का खुला सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या बन जाएगा, 9 मीटर 80 सेंटीमीटर। कक्षा कक्ष की वस्तुओं को मापो और लिखो। हमारी कक्षा में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक तो मेज ही रखी है आगे, तो मेज की लंबाई लिखनी है। मेज की लंबाई कितनी है, हमने मापा तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर थी। इसको पूरे को सेंटीमीटर में भी लिखना है। सेंटीमीटर में क्या बन जाएगा, 120 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के 100 और 20 सेंटीमीटर खुले हैं। अब जोड़ करके हमने सीधा लिख दिया यहाँ 120 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं मेज की चौड़ाई बराबर, यहाँ तो मीटर तो आया नहीं, सेंटीमीटर तक ही था, 90 सेंटीमीटर। तो मीटर 0 और सेंटीमीटर 90 बराबर 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या है, दरवाजा भी है हमारे कमरे में, तो दरवाजे की लंबाई लिखें पहले। दरवाजे की लंबाई है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 मीटर का तो 200 और 80 उसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। इसी तरह दरवाजे की चौड़ाई बराबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का क्या होगा, 100 और 20 उसमें जोड़ दो, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड की लंबाई जिसमें हम लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड की लंबाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का कितना होगा, 100, 50 उसमें जुड़ेंगे, 150 सेंटीमीटर होगा। ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई बराबर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। वही बात है कि 1 मीटर में 100 और 20 उसमें जोड़ दो, 120 सेंटीमीटर। आओ पतंग उड़ाएं। पतंग कौन कौन उड़ाता है, देखते हैं पतंग। ये बच्चे हैं श्वेता, पारुल, कंचन, रजत, रमन, पंकज और रोहित। यही सब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। और पतंग की सबकी डोरी भी अलग अलग है। श्वेता का पतंग सबसे नीचे 15 मीटर पे है, पारुल का 20 मीटर पे है, कंचन की पतंग कितनी ऊंचाई पे है, 24 मीटर पे, रजत के पतंग की ऊंचाई 38 मीटर है, और रमन के पतंग की ऊंचाई 35 मीटर है। आगे पंकज है, पंकज के पतंग की ऊंचाई 45 मीटर है। सबसे आखिर में रोहित खड़ा है, उसके पतंग की ऊंचाई कितनी है, 52 मीटर। चित्र को देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अभी अभी हमने चित्र देखा है, अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, हम उनको हल करेंगे। सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी उड़ रही है, अभी देखा था हमने, किसकी है, ये देखो, ये वाली पतंग किसकी है, ये यहाँ से देखते आओ, सीधे सीधे सीधे, अरे ये तो रोहित की पतंग है। तो सबसे ज़्यादा किसकी पतंग है, रोहित की पतंग है, 52 मीटर पर उड़ रही है। अगला देखते हैं सबसे कम दूरी पर। सबसे कम दूरी पर तो ये पतंग है, ये किसकी है, श्वेता की है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे श्वेता की पतंग है सबसे कम दूरी पर। अब वही चित्र फिर है, उसी चित्र संबंधित प्रश्न आएगा। रजत की पतंग को रोहित की पतंग के बराबर पहुंचने के लिए कितनी डोरी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर रजत की पतंग यदि रोहित की डोरी के बराबर तक करनी है तो कितनी डोरी और बढ़ानी पड़ेगी। रोहित की पतंग की दूरी कितनी थी, रोहित की पतंग की दूरी, ये रोहित है और रोहित की पतंग की दूरी कितनी है, 52 मीटर। सभी ने देखा था, अभी हम यहाँ पर लिख देंगे 52 मीटर। आगे कौन है, रजत है, तो रजत के पतंग की दूरी, ये रजत है, और रजत के पतंग की दूरी ये वाली है, ये रजत का हाथ देखो ये रहा, और इसके पतंग की दूरी है 38 मीटर, तो बराबर 38 मीटर।
अब उसको कितनी और चाहिए? 52 में से हम 38 घटा देंगे। यहाँ पर घटा का निशान लिखो, एक लाइन खींच दो और घटा दो। इस 2 में से 8 घटाने हैं, लेकिन 2 में से नहीं घटेगा, हम यहाँ से एक दाहिनी ले लेंगे। अब यहाँ कितने हो गए? 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? हम यहाँ नीचे तीसरी लाइन और लिख देंगे, जितनी दूरी और होगी। 12 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 4। यहाँ क्या बच गया? 4। दिख तो 5 रहा है कितना? 4। और 4 में से 3 घटा दो, 1 आएगा, बराबर 14 मीटर की डोरी और छोड़नी पड़ेगी उसको रोहित के बराबर पहुंचने के लिए। इसी चित्र से संबंधित अगला प्रश्न फिर है, देखते हैं। यदि पंकज और पारुल की पतंग की डोरियों को जोड़ दिया जाए, पंकज कहाँ है? ये तो पंकज रहा, इसकी पतंग ये 45 मीटर पर उड़ रही है। पारुल ये है, और ये दूसरे नंबर पे लड़की पारुल है। पारुल की पतंग उड़ रही है 20 मीटर पे। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या ये रोहित की पतंग से ज़्यादा होगी? यदि हाँ तो कितनी ज़्यादा होगी? पहले हम लिखेंगे पंकज की डोरी की लंबाई। ये पंकज है और पंकज की डोरी की लंबाई कितनी है? ये 45 मीटर है। यहाँ पर हम लिख देंगे 45 मीटर। उसके नीचे लिखे पारुल, ये दूसरी लड़की पारुल है और इसकी पतंग की ऊंचाई है 20 मीटर। हम यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। फिर तीसरी लाइन में हम इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके लिखेंगे दोनों की कुल लंबाई बराबर। अब हमें जोड़ करना है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 का 5 आ जाए, कुछ नहीं जोड़ा। यहाँ पर 4 और ये 2, 4 और 2 6 आ गया। इसके आगे लिख देंगे मीटर। कितना मीटर? 65 मीटर। ये होगी दोनों की। अब दोनों की 65 है और रोहित की कितनी है? 52। तो किसकी ज़्यादा है? इन दोनों की लंबाई ज़्यादा है, तो ऊपर इन्हीं की लिखेंगे। दोनों की कुल लंबाई बराबर 65 मीटर। ठीक है। अब नीचे लिखेंगे रोहित की डोरी की लंबाई, उसकी डोरी की लंबाई 52 थी, तो 65 के नीचे लिख देंगे 52 मीटर। अब क्या लिखेंगे? इसमें से हम घटा देंगे। हाँ, पंकज और राहुल के पतंग की लंबाई अधिक है। कितनी अधिक है? इसको घटा दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएं तो क्या बचेगा? 3। यहाँ 6 में से 5 घटाओ 1, आ गया 13 मीटर। ये उत्तर हो गया हमारा।